गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है। एक ट्रेपेजोइडल टेबल हैविंग द पैरेलल साइड 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। ठीक है, द एरिया ऑफ टेबल 108 मीटर स्क्वायर। फाइंड आउट द ब्रीथ ऑफ टेबल। ब्रीथ ऑफ टेबल का मतलब क्या कह रहा है ये कि एक्चुअली में कहना क्या चाहता है कि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक है, अब अपने को क्या किया है, इसके पैरेलल साइड के अपने को डिस्टेंस निकालनी हो। ठीक है, सबसे पहले देखो अपने को क्या है, ये एक फिगर है, फिगर में इस टाइप की एक टेबल है। ठीक है, इसकी पैरेलल साइड ये हो गई 16 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये आपके हो गई 8 मीटर, तो ये भी 16 मीटर। ठीक है, ये यहाँ पर ये 16 मीटर और ये 8 मीटर। ठीक, अब अपने को क्या कहा गया है कि जो इनकी जो ये ब्रीथ है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। ठीक है, कोई बात नहीं, कर लेंगे। सबसे पहला अपने को गिवन है एरिया कितना गिवन है, वो है 108 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा है पैरेलल साइड कितनी है, वो है आपकी 8 मीटर एंड 16 मीटर। ठीक, कोई बात नहीं। अब अपने को एरिया का फार्मूला होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ये फार्मूला अपन ने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, वो एरिया दिया हुआ है। ठीक है, सम ऑफ टू पैरेलल साइड 16 और 8, तो क्या लिखेंगे अपन 16 प्लस 8, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है h, और ये कितना है, ये है 108। ठीक है, ये 108 इंटू 2। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, ये 24, और ये h, तो h बराबर क्या हो जाएगा, ये 108/12। ठीक है, इसको अपन सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा 9 मीटर। तो h की वैल्यू क्या है आपके पास में 9 मीटर। ठीक है, आपका यही आंसर है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं, केवल अपना फार्मूला है जो दिया हुआ है वो आप गिवन रखो और ये करो, तो ये आपका सॉल्यूशन है। ठीक है, इसको आप राइट डाउन। ठीक है, आपकी एक्सरसाइज 11.3 सम वो फिनिश हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे, एरिया ऑफ क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आप सबको पता है कि रेक्टेंगल क्या होता है, फिर भी किसी को नहीं पता है, मैं एक बार और बता दूं भाई, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, अब देखो इसको मैं अगर एल मान लूं तो ये मेरी क्या हो जाएगा बी। आपको पता है कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होती है, सेम होती है। इसको मतलब है ये भी मेरा एल हो गया और ये भी मेरा क्या हो गया बी हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या है, ये है आपका 90 डिग्री का। अगर इसको मैं यहाँ पर डायगोनल है, डायगोनल को मैं डी लिखता हूँ। ठीक है, ये अपना पूरा क्या हो गया कि इसका डिस्क्रिप्शन हो गया कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या आपने को निकालना। सबसे पहला कि ये लेंथ है और ये ब्रीथ है, तो इसको एल को तो अपन क्या कहते हैं लेंथ, और बी को क्या कहते हैं ब्रीथ। ठीक है, अब देखो सबसे पहला अपने को इसमें क्या क्या पूछते हैं, एक तो पूछते हैं पेरीमीटर। क्या पूछते हैं, पेरीमीटर। अब देखो मैंने पेरीमीटर आपको क्या समझाया था, ये होता है सम ऑफ
ऑल साइड। ठीक है, अब देखो इसमें सम करो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी। ठीक है, ये तो हो जाएगा 2l 2b, तो ये हो जाएगा 2l प्लस बी। तो ये क्या हो गया आपका पेरीमीटर हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, इसमें इसको अपन क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। ठीक, पहला काम तो। अब इसमें दूसरा पूछते हैं एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये आप तो देखो शुरू से पढ़ते हुए ही आ रहे हो, 8th में भी पढ़ा हो। इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, एल इंटू ब्रेथ। सबको पढ़ा है, सबको आता है। ठीक है, फिर इसमें देखो तीसरा, मान लो वैसे तो कभी पूछता नहीं है, अगर आपको ये कहे कि भाई इसका डायगोनल क्या होगा, तीसरा में क्या पूछे कि आपके इसके डायगोनल। तो डायगोनल का फार्मूला क्या है, देखो ये 90 डिग्री का एंगल है, अगर ये 90 का है तो इसमें क्या लग सकता है, बाय पीजीडी लग सकता है। पीजीडी क्या होता है, वो होता है आपका डी स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यही तो है, तो डी बराबर क्या होगा, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या है। अब इसमें देखो आपको तीन चीजें ही पूछेंगे, तीन चीजें ये पूछेंगे कि या तो आपको इसका पेरीमीटर पूछ सकता है, या डायगोनल पूछ सकता है, या फिर इसका एरिया पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। ओके, फिर इसके बाद में नेक्स्ट है इसमें दूसरा है इसमें एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। ये भी आपको सबको पता ही है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, कि अगर अपने को में ये आपका ये एक स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें अगर मैं साइड ए इसकी ए एक साइड मान लूं, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी चारों साइड क्या होती है, ए ही होती है। ठीक है, चारों साइड क्या होती है, ए ही होती है। और अगर इसको डायगोनल को मैं क्या मान रहा हूँ, कैपिटल डी मान रहा हूँ। ठीक है, एक तो इसमें देखो कोई भी अपन फिगर पढ़ रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसकी अपने को प्रॉपर्टी याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया इसका 90 डिग्री का है। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को क्या क्या पूछा है, इसमें अपने को ये पूछा है कि सबसे पहला तो पेरीमीटर। क्या पूछा, पेरीमीटर। देखो पेरीमीटर क्या होता है कि ए इंटू ए। ठीक है, और ए, तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 4a। 4a क्या है, आपका पेरीमीटर है। ठीक है, 4a क्या है आपका, 4a है आपका पेरीमीटर। ठीक है, अब इसके बाद में अपने को चाहिए एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर। यह आपको पता ही है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर, या फिर अपन इसको क्या कहते हैं, साइड का स्क्वायर। ठीक है, तीसरा इसमें होता है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी का स्क्वायर। तो इसमें पाइथागोरस है, तो ये तो है हाइपोटेनियस, ये क्या है आपकी बेस्ट, और ये है आपका पाइथागोरस। ठीक है, तो इसको भी अपन ऐसा ही करेंगे। तो ये तो आपका हो गया ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो डी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर, तो डी बराबर क्या हो जाएगा a रूट 2। तो इसका डायगोनल क्या हो गया। आपको ये तीनों चीजें रखना नहीं है, बट आपको आनी चाहिए। किसी भी चीज को अपने को रखना नहीं है, पर अपने को ये चीज आनी चाहिए। ठीक है, ये भी एरिया ऑफ स्क्वायर हो गया, एरिया ऑफ पेरीमीटर स्क्वायर एंड इसका डायगोनल। ठीक है, फिर इसके बाद में तीसरा है अपने पास
एरिया ऑफ रूम, एरिया ऑफ रूम। ठीक है, अब देखो आपने एरिया ऑफ रूम देखा होगा। एक रूम में क्या चीजें होती है, 4 दीवारें। ठीक है भाई, अपने को अगर एक रूम की बात करें, रूम में क्या होती है, 4 वॉल। ठीक है, दूसरा है 1 रूफ, एक होती है 1 फ्लोर। यही तो होता है। अब अपने को क्या कहा गया है, अगर मैं इस रूम का, क्या कह रहा हूं, अगर मैं इस रूम का एरिया फाइंड आउट करूं, तो इस रूम का जो एरिया होता है, इस रूम का एरिया क्या होता है, तो यहाँ पर आप लिखो AREA, एरिया ऑफ रूम। जो रूम का जो एरिया होता है वो होता है 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच, L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि अगर ये क्या है, ठीक है, एक अगर 4 दीवारें हैं, चारों दीवारों क्या बनेगी, तो वो रेक्टेंगल से ही बनेगी। ठीक है, तो चारों दीवारों रेक्टेंगल और एक इसकी कमरे की हाइट, तो ये होगा आपका रूम का एरिया, क्या होगा 2 इंटू L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, अब देखो इसमें ये अगर अपन इसकी पेरीमीटर की बात करें, ठीक है, तो इसकी पेरीमीटर क्या हो जाएगी, भाई पेरीमीटर तो यही रहेगा ना, अभी अपन तो दीवारों को तो करनी पे, इसको फ्लोर को थोड़ी अपन ऐड करेंगे, तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, रूम का L2L इंटू बी। ठीक है, ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 11.4। ठीक है, अब अपने को इसमें क्या है, फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर। अब अपने को एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग मेजरमेंट, अब अपने को मेजरमेंट दिया होगा ऑफ ए रेक्टेंगल। फर्स्ट में दिया हुआ लेंथ 9.5 एंड ब्रेथ 7.5। ठीक है, अपन सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में मैं फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। फर्स्ट में अपने को देखो गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है लेंथ कितनी है 9.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ आपको दी हुई है 7.5 मीटर। ठीक है, सबसे पहले अपने को इसका पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर, रेक्टेंगल में पेरीमीटर का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी अपन वैल्यू रखें, तो लेंथ की वैल्यू कितनी है 9.5 एंड ब्रेथ की वैल्यू कितनी है 7.5। अगर अपन इसको करते हैं तो ये होता है 2 इंटू 5 और 5 0 0 और 7। ठीक, तो ये होगा 2 इंटू 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 मीटर। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना आया, पेरीमीटर आया 34 मीटर। ठीक, अब देखो इसका एरिया, एरिया क्या होगा, एरिया होता है आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, देखो लेंथ कितनी है, लेंथ है 9.5 मीटर और ब्रेथ कितनी है 7.5। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 71.25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो पेरीमीटर में मीटर आएगा और इसमें एरिया में मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये भी मीटर में ये भी मीटर में, 2 मीटर का अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो मीटर स्क्वायर बनता है, और ये भी मीटर में ये भी मीटर में, दोनों मीटर को अपन जोड़ते हैं तो मीटर ही आता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास फर्स्ट का। अब देखो इसमें सेकंड का, देखो सेकंड में अपने को क्या दिया हुआ है कि गिवन में क्या दिया हुआ है, गिवन में दिया हुआ है लेंथ कितनी दी हुई है, लेंथ दी हुई है 125 और ब्रेथ कितनी दी हुई है, ब्रेथ दी हुई है 75 मीटर।
ठीक, अब सबसे पहले इसमें आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसका निकालेंगे? पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस, ठीक है। अब देखो 2 लेंथ कितनी है? लेंथ है आपके पास में 125, ब्रेथ कितनी है? 75। अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना आता है? ये 200। अगर इसको मल्टीप्लाई करो तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा? 400 मीटर। ये क्या है? ये है आपके पास में पेरीमीटर। क्या है? पेरीमीटर। क्लियर? अब देखो इसका एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? 125 और ब्रेथ कितनी है? 75। अगर अपन इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होगा 9375 मीटर स्क्वायर। यह आपका क्या आ गया? एरिया, ठीक है। इसमें इसका एरिया ये वाला और ये इसकी पेरीमीटर है, ठीक है। फर्स्ट में इसका एरिया ये है और इसकी पेरीमीटर ये है, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार अगर अपन थर्ड की बात करें तो थर्ड में अपने को क्या दिया हुआ है? अगर मैं थर्ड का सॉल्यूशन करूं तो थर्ड का सॉल्यूशन ये है। अब अपने गिवन दिया हुआ है, वो दिया हुआ है लेंथ है 12.5 मीटर, ब्रेथ कितनी है? 7.5 मीटर, ठीक है। सबसे पहले इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। अब देखो इसमें ये तो है 2, लेंथ कितनी है? 12.5, ठीक है, और प्लस ये कितनी है? 7.5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 20.0, तो ये आपके पास में 40 मीटर, ठीक। अब इसका एरिया क्या होगा? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ कितनी है? 12.5 और ब्रेथ कितनी है? 7.5। अगर अपन इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका मल्टीप्लाई होता है 93.75 मीटर स्क्वायर। क्या होता है इसका एरिया? क्या हो जाएगा? थर्ड वाले का एरिया हो जाएगा 93.75 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपके पास में, ये तो बहुत इजी सवाल है, ठीक है। तो ये आप इसको एक बार राइट डाउन करो, फिर मैं नेक्स्ट पढ़ा रहा हूँ। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया? फाइंड आउट द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। अब आपके पास अपने पास क्या है? स्क्वायर हुज डायमेंशनल आर गिवन। अब इसकी 3 सवाल है। देखो सॉल्यूशन, अपने को ये पता है कि स्क्वायर इस टाइप का होता है, ठीक है। ये इसकी साइड हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं फर्स्ट को सोल्व कर रहा हूँ, तो इसमें अपने को गिवन क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है साइड कितनी है? 5.3 मीटर। इसको मैं ए भी लिख सकता हूँ, ए होगा 5.3 मीटर, ठीक है। अब अपने को पता है पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड्स, ठीक है। 4 साइड्स की वैल्यू कितनी है? 5.3
अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो ये तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 21.2 मीटर। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया पेरीमीटर। ठीक, अब इसके बाद में एरिया, एरिया क्या होता है, एरिया होता है साइड्स, साइड का स्क्वायर। तो साइड का स्क्वायर का मतलब ए का स्क्वायर, ए का मतलब 5.3 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास में एरिया का स्क्वायर कितना हो जाएगा, एरिया का स्क्वायर हो जाएगा 28.09। ये आपके पास में क्या आ गया, ये आपके पास में आ गया एरिया। ठीक है, और ये आपके पास में पेरीमीटर। ठीक है, अब अगर मैं सेकंड की बात करूं, सेकंड में सबसे पहले गिवन में क्या है, साइड कितनी दी हुई है, वो दी हुई है 8.5 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पर आप लिखो पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। तो ये हो गया आपके पास में 4 इंटू 8.5, सॉरी 8.5। ठीक है, अगर इसको 4 को 8.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 34 मीटर पेरीमीटर हो। अब इसके बाद में इसका एरिया, एरिया क्या होता है, वो होता है आपके पास में साइड का स्क्वायर। अब देखो इसमें साइड क्या है, साइड आपकी है 8.5 का स्क्वायर। 8.5 का स्क्वायर कितना होगा, वो होगा 72.25। ठीक है, 72.25 मीटर। तो यह आपके पास में एरिया आ गया। ठीक है, तो ये तो आपका है एरिया। ठीक है, ये आपकी है पेरीमीटर, यहाँ पर ये एरिया और ये आपका है पेरीमीटर। ठीक है, अब इसी प्रकार अगर अपन थर्ड की बात करें तो इसमें थर्ड में क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड में क्या हो जाएगा, ये होगा। अब अपने को गिवन क्या दिया हुआ है, साइड कितनी है 9.6 मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। आपको कोई भी फार्मूले या रिमेंबर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर अपन इस पे हर फार्मूले पे इतने सवाल करेंगे आपको फार्मूला ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 4 इंटू साइड कितनी है 9.6, ये 9.6, ये 4, तो ये आपके पास में क्या होगा 38.4 मीटर पेरीमीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर हो जाएगा 38.4। अब देखो इसका एरिया, एरिया क्या होता है, ये होता है साइड का स्क्वायर। अब इसमें साइड कितनी है, साइड है आपके पास में 9.6। ठीक है, का होल स्क्वायर, 9.6 का होल स्क्वायर अपन करेंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा 92.16। ये क्या आ जाएगा आपके पास में 92.16 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास में क्या है एरिया। ठीक है, अब देखो ये तो क्या है बेसिक न्यूमेरिकल थे जो आपको आपने 8th में भी पढ़ाई है इनको। ठीक है, अब इसको राइट डाउन करो। ये है आपके पास में एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखो इसमें आपका, अब मैं आपको इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। हुआ क्या है,
कि बाई ए कंप्लीटिंग ऑफ 4 राउंड ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्राउंड। इसका मतलब है कि अगर अपने पास एक ये स्क्वायर शेप ग्राउंड है, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा करके स्क्वायर लगे, ठीक है, ये है आपके पास एक स्क्वायर शेप ग्राउंड। अब एक अगर कोई मैंने यहां से चालू किया तो ये मेरा यहां तक आया तो 1 राउंड हो गया। ऐसे करते करते इसने कितने राउंड किए? 4 राउंड किए, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि 4 राउंड इसने किए, 4 राउंड, ठीक है। देखो फर्स्ट में क्या है, अगर मैं ए से चलता हूं, इसको यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, तब मेरा क्या होता है? 1 राउंड पूरा करता है। तो इसने क्या किया? 4 राउंड ऑफ स्क्वायर, 4 राउंड में इसने स्क्वायर करके कितना डिस्टेंस कवर की? डिस्टेंस कवर बाय 16 किलोमीटर। 4 राउंड में से कितनी डिस्टेंस कवर की? 16 किलोमीटर, ठीक है। अब मैं अगर 4 राउंड में 16 की, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि ये 1 राउंड में इसने कितनी की होगी? भाई 4 राउंड में इसने 16 किया है, तो अपन ये लिखेंगे कि 1 राउंड ऑफ स्क्वायर, ठीक है, बाय डिस्टेंस कवर, ठीक है। अब देखो 4 राउंड में इसने 16 किया है, तो 1 राउंड में कितनी हो जाएगी? ये होता है 16/4, क्योंकि फिर 4 राउंड में है, तो देखो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये है 4। तो अगर 4 राउंड में इसने 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की, तो 1 राउंड में कितनी डिस्टेंस? 16/4। तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर, ठीक है। अब देखो मैंने ए से चालू करवाया, फिर बी से गया, यहां से गया, यहां से गया, इसका मतलब ये क्या है? 1 राउंड का मतलब क्या है भाई? स्क्वायर की पेरीमीटर। भाई अगर आपको 1 राउंड की बात करें, 1 राउंड क्या कहलाता है? ये आपका पेरीमीटर ही तो शो कर रहा है। भाई यहां से अपन भी क्या कह रहे हैं? पेरीमीटर क्या होता है? डिस्टेंस, ये सम ऑफ ऑल 4 साइड। तो अगर अपन कह रहे हैं 1 राउंड इसने कवर किया, तो 1 राउंड का मतलब क्या है? पेरीमीटर। तो मैं आपको यहां पर ऐसा भी लिख सकता हूं कि पेरीमीटर बराबर 1 राउंड ऑफ स्क्वायर बाय डिस्टेंस कवर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस, अब पेरीमीटर क्या होता है आपको पता ही है। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। अब पेरीमीटर की वैल्यू कितनी है? 4 किलोमीटर। तो ये मेरे पास 4 आ गया, और ये भी 4 इंटू साइड। तो यहां से अल्टीमेटली मेरे पास साइड क्या हो गई? 1 किलोमीटर। साइड की वैल्यू क्या आ गई? 1 किलोमीटर। अब पहले आप चाहो तो इसको गिन लो, तो ये 1 किलोमीटर है, तो ये भी 1 किलोमीटर ही होगी, क्योंकि ये स्क्वायर शेप का मतलब है कि चारों साइड सेम, तो ये भी 1 किलोमीटर ही होगी, और ये भी 1 किलोमीटर ही होगी। अब ये कह रहा है कि एक राउंड में 4 किलोमीटर करता है, दूसरे में 8, तीसरे में 12 और चौथे में 16, जो अपना सही है। साइड आ गई। अब अपने को क्या दिया हुआ है? एरिया। तो एरिया का फार्मूला होता है, ये पता ही है आपको। एरिया का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वो होता है साइड का स्क्वायर। साइड क्या है आपके पास में? 1 का स्क्वायर बराबर 1। तो अपन इसको कह सकते हैं कि इसका एरिया भी क्या होगा? 1 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ आपके स्क्वायर हो जाएगा 1 किलोमीटर, ठीक है। तो ये देखो आपको ये बहुत इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आते हैं, पूरा कॉन्सेप्टेड वे से। अब आपको जैसे 4 राउंड में 16 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करता है, तो 1 राउंड में कितना करता है? 4 सेंटीमीटर। 1 राउंड का मतलब है कि यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ से फिर यहाँ पर आया,
तो इसका मतलब ये क्या है, एज ए 1 राउंड का मतलब एज ए पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 1 राउंड ऑफ स्क्वायर बाय डिस्टेंस कवर। एक राउंड में इतने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली वो इसका क्या हो जाएगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो ये 1 राउंड में इसने कितनी की, 4 किलोमीटर। तो पेरीमीटर हो गया 4 इंटू साइड। 4 को इधर डिवाइडेशन में जाएगा, 4 में से 4 का गया तो 1, तो ये 1 किलोमीटर। साइड की वैल्यू क्या आ गई, 1 किलोमीटर। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर 1 किलोमीटर। ठीक है, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में सोल्व करेंगे। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंटमेंट बॉक्स में लिखे जरूर कि हाँ सर ये चीज समझ में आ रही है, ये चीज समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, और इसको आप लाइक जरूर करें।